डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। ये एक वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं अब्दुल अमीन सुमरो साहब कराची में। तो आज जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ अब्दुल अमीन सुमरो ने बहुत अच्छे सवालात किए। तो उनका स्टेटस है और हमारा वो बेहतरीन दोस्त है, तो हम उनकी वीडियोस उनकी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तसरन स्टेटस है, ये आप पहले सुने फिर बाद में ये वीडियो आप ज़रूरी सुनना, क्योंकि ये वीडियो इससे सूरत हाल में आपकी नुमाइंदगी करेगी। वज़ीर आला सिंध एक मुतहरिक शख्स हैं। चारों सूबों के वज़राए आला से मवाज़ना किया जाए तो सैयद मुराद अली शाह मुनफरद नज़र आएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ज़ाती तौर पर उनको बेबस महसूस किया। सवाल किया कि मुझे तो आप बिल्कुल बेबस महसूस हो रहे हैं। मौजूदा माहौल में न तो NDMA आपकी मदद कर पा रही है, न बाहर से जो भी सामान या दूसरी इमदाद आ रही है वो सिंध में बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, और ना ही वो ख़ीमे नज़र आ रहे हैं, न राशन, न आपके जो बेबसी है वो नज़र आ रही है। तो आपकी वज़ीर सेहत पूरी सूरत हाल में मुतहरिक नज़र नहीं आई। कोविड जो है लग जाए डर से वो बाहर नहीं निकले। मैंने पिछले दिनों जब सवाल किया तो उन्होंने तस्लीम किया कि वो वाकई ही बाहर नहीं निकली। हालांकि 1200 हेल्थ यूनिट पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का क्या हाल होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके रेवेन्यू मिनिस्टर कहीं नज़र नहीं आए, उनको भी सर्वे करना चाहिए था, कई अजला में जाना चाहिए था। कई ताकतवर वज़राए आपके गिरफ्त में नहीं हैं। ज़िले इंतज़ामिया पर भी आपकी जो है वो गिरफ्त नज़र नहीं आ रही है। जामशोरो का DC आपने 8 साल बाद उनको हटा नहीं सके, तो उसने तरदीद कर दी कि मैं 1 माह की छुट्टी पर हूँ। ऐसा क्यों है? तो वज़ीर आला सिंध का जवाब जो है वो आप खुद सुन लें। तो ये स्टेटस है अब्दुल अमीन सुमरो साहब का जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो खुद उन्होंने ये सवाल भी किया है, तो फिर जवाब आप जो हैं वो CM सैयद मुराद अली शाह साहब का जवाब भी सुने। ये बड़ी अहम वीडियो है, इसको जरूर सुनना। आज जो है ना लग रहा है कि आप शायद बेबस हैं। अच्छा, खासतौर पे इस मौजूदा माहौल में ना तो NDMA आपकी मदद कर पा रही है, बाहर से जो भी सामान जो भी चीजें आ रही हैं वो सिंध में नजर नहीं आ रही लगती हुई, ना वो कैंप्स नजर आ रहे हैं, ना वो चीजें, ना वो इमदाद जो बाहर से आ रही है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो ये बेबसी है आपकी नजर आई। दूसरा, आपकी वजीर सेहत खुद इकरार कर चुकी, चंद दिन पहले मैंने पूछा, उन्होंने कहा वाकई में नहीं निकली। 1200 मतलब सिंध में उनको मुतहरिक होना चाहिए था, लेकिन कोविड के डर से वो नहीं निकली, क्योंकि 1200 के करीब उन्होंने बताया कि हेल्थ यूनिट आपके पानी के अंदर है। तो वो लोगों का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपके रेवेन्यू मिनिस्टर जो हैं वो कहीं पर नजर नहीं आए, उनको मुतहरिक होना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, मुख्तलिफ अजला में जाना चाहिए था। इसी तरह जो है वो कई ताकतवर वज़रा जो है वो शायद आपकी गिरफ्त में नहीं है, तो आप पे वो आ रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर लगा लें, जामचोरों का DC आप 8 साल बाद भी हटा नहीं सके, वो 1 महीने की वो उसने तरदीद कर दिए कि मैं छुट्टी पे गया हूं। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी गिरफ्त कुछ कमजोर होती नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों है? यार मेरी बात सुने, ये जो बातें हैं ना एक नॉर्मल वक्त में तो करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। मैं अमीर बहुत ही एहतराम के साथ ऐसे वक्त में बैठ के इन चीजों पे ध्यान दूं, मुझे कसम की कोई ख्याल और नहीं आता है सिवाय सैलाब के लोगों का। और मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। नंबर 1, हेल्थ मिनिस्टर पहले जैसे बरसात हुई थी, शहीद बेनजीराबाद से उनका ताल्लुक है, वहां थी वो। मैंने सारे मिनिस्टर्स को भेज दिया था कि जाओ अपने जो डिस्ट्रिक्ट असाइन किए थे और उनको डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद असाइन किया था। और शुरू के दिन वो आपने कहा निकले नहीं, वो तो जब मैंने खुद उनसे देखा, दौड़ तालकी में भी मैं उनसे मिला, नवाबशाह तालकी में भी मैं उनसे मिला। तो ये आपकी, मैं यही कहूंगा कि खबर सही नहीं है बिल्कुल। रेवेन्यू मिनिस्टर को मटियारी जिला दिया हुआ था हमने। पहले कुछ दिन वो बाहर थे, जैसे ही आए वो
वो मटियारी जिले में स्टेशन रहे और उन्होंने काम किया है और उधर वो निकलते रहे और उसकी तस्वीर वगैरह भी मौजूद है। एनडीएमए ने हमें चीजें दी और फिर मदद के लिए पाक फौज और मसल्ह अफवाज आई। उन्होंने कहा कि पीडीए में शायद ये सारा हैंडल नहीं कर सके, वो खुद बांटेंगे और हमारे पास रोजाना डिटेल है जो बाहर से सामान आ रहा है वो भी थ्रू आर्मी इधर बट रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं बट रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि वो नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं ना, एक जहाज में जो सबसे बड़ा जहाज है ये 90 टन वाला, तो आज मुझे पता चला, इससे पहले 50 टन वाला वो कतरी एयरफोर्स में था, उसमें 600 टैंक आते हैं। तो हम समझ तो रहे हैं कि 5 जहाज आ गए जिसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें चीजें वो थोड़ा सा मुझे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये किसी में, मुझे भी वो अंदाजा नहीं था कि जो क्वांटम है और उस पर किस तरीके से, और ये तो एक डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं ना, डेवलप मुल्कों में भी वो प्रॉब्लम्स ये तरसील की और इन सब चीजों के हो जाते हैं। इसके बावजूद जहां जहां जरूरत पड़ी वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए हैं। जिस वक्त वो होता है कि जी इसको हटाना है, हटाया भी है और सब एक्शंस लिए हैं।